तो आपके स्क्रीन पे है जुलाई 2021 से जून 2022 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है कि 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे। आपने देखा होगा अक्सर जितने भी राज्य में जो वहाँ के यूनिवर्सिटी होते हैं उसके जो मुख्य होते हैं चांसलर वो होते हैं राज्यपाल। परंतु यहाँ पे एक फैसला लिया गया एक राज्य में कि वहाँ पे अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चांसलर होंगे। तो ये फैसला लिया गया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? पहला मेट्रो शहर बन गया है वो कोलकाता। ऑप्शन सी कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन ए वेस्ट टू वेल्थ। किस संस्थान ने परम पोडुल नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ये स्थापित किया है नीट तिरुचिपल्ली ने। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? ये घोषणा की थी किन्होंने? कपिल सिब्बल ने। ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है कौन सा? यूएई। यूएई। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख किसे चुना गया? डब्ल्यूएचओ का प्रमुख चुना गया है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस को। ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आगे फिर क्वेश्चन है कि 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है होंग कॉन्ग हो ने। ऑप्शन बी होंग कॉन्ग हो ने जीता है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो फिसल कर आ गया है 54वें स्थान पर। ऑप्शन बी 54वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा की है अमेरिका ने। ऑप्शन डी अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? इस सम्मानित किया कि उन्होंने डब्ल्यूएचओ ने। ऑप्शन ए डब्ल्यूएचओ ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी है? तो कितने को मंजूरी दी है? 10 को। ऑप्शन ए 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है 230 करोड़ रुपए में। भारत हर साल 30 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो यह दिन मनाया जाता है राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में। ऑप्शन ए राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क का मेयर चुना गया है? चुना गया किसे? सुनील चोपड़ा को। ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को
रिप्लेस करने के लिए चुना है? ये चुना है रूस को, ऑप्शन डी रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को। मई के तीसरे गुरुवार को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट ने इस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। ये रद्द किया है कहाँ पे? दिल्ली में, ऑप्शन ए दिल्ली। अगला कि किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक मदद की घोषणा की है? 30 बिलियन डॉलर तक की मदद की घोषणा की है विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी विश्व बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सजा सुनाई है? नेता का नाम क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन ए नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की है? ये मेजबानी की है किन्होंने? ब्राजील ने, ब्राजील देश ने, ऑप्शन सी ब्राजील। किस राष्ट्र या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो ये योजना बना रही है दिल्ली शासित सरकार ने, ऑप्शन डी दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है? उन्होंने किया है कितना? 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 1 करोड़। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मैथ्यू मॉट को, मैथ्यू मॉट, ऑप्शन सी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? इसे की है भारत को, ऑप्शन डी भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम संग्रहालय की शक्ति है, ऑप्शन ए संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है 18 मई को, ऑप्शन डी 18 मई। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? पहले भारतीय विकेट लेने वाले 250 विकेट लेने वाले कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन ए। किस देश के अन्ना कबाले दुबा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जो कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया, ये अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया गया है किस देश के? केन्या के, ऑप्शन ए केन्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है कहाँ पे? फ्रांस में, ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो ये रुचि दिखाई है स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए कौन? मनिका साहा, ऑप्शन सी। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को चुना गया है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलिन नोवाक चुनी गई है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ब्रेडेन मैकुलम को। हाल ही कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी बनी है दिलासा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? राजा राम मोहन राय की 22 मई 2022 को 250वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है विनय कुमार सक्सेना को। क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
का सम्मान मिला है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है किसे? केशव महाराज को, ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पीएम मोदी के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विवेक कुमार को, ऑप्शन बी विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? इंडिगो के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं पीटर एल्वस को। पीटर एल्वस इंडिगो के नए सीईओ हैं। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं एसएस मुंद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सन शेख महमूद को राष्ट्रपति बनाया गया कहाँ पे? सोमालिया में। सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं किसे? सन शेख महमूद को। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही इस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया। ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं यूएई के नए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए यूएई। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? थॉमस कप 2022 का खिताब किन्होंने जीता है? भारत ने, ऑप्शन डी भारत, इंडिया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूस साइमंड्स का निधन हुआ? ये कहाँ के खिलाड़ी थे? एंड्रयूस साइमंड्स का संबंध था ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है फ्रैंक बिल्जेक ने। फ्रैंक बिल्जेक 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। तो देखते हैं हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? निधि छब्बर, ऑप्शन सी निधि छब्बर। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं कैंपवेल विल्सन। कैंपवेल विल्सन को एयर इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के 20वें प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए श्रीलंका। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। हाल ही किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? अब लोग जानते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा एक संगीतकार थे, ऑप्शन ए संगीतकार। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ये मिड डे मील के अलावा सरकारी स्कूल में सभी विद्यार्थियों के लिए नाश्ते का भी प्रबंध करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं किसा? अल्केश कुमार शर्मा को। अल्केश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए विभाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो ये योजना का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृ दिवस मनाया जाता है मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया किसे? दर्शन वेणु को। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है सिंथिया रोसेन वेग को। ठीक है, ऑप्शन ई। हाल ही में किस राज्य में के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो अभी चर्चित था ये राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है रॉनी ओसुलिवन ने। ठीक है। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? इनका नाम क्या है? हर्षदा गरुड़। टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है केरल ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को स्थान मिला है कौन सा? भारत को स्थान मिला है 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO बने हैं? इनका नाम क्या है? नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन तो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई 2022 को गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। हाल में इसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है? तो गगन तकनीक इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है इंडिगो। हाल ही किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स टिंगवेल किम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ?
तो ये कहाँ के थे? मेघालय के, ऑप्शन ए मेघालय। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये पहला शहर बन गया कौन? आगरा। आगरा शहर पहला बन गया जो कि वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रेटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये किस खेल से संबंधित थे? इसका संबंध था हॉकी से। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है कौन सा गांव? तो इसका नाम है पल्ली। ये गांव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में गैर ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विशाखा मूले को। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है मैक्स वर्स्टापेन को। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदा? ये खरीदा है 44 बिलियन डॉलर में। अभी ये बहुत चर्चित है और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है कहाँ पे? बेंगलुरु में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? मांग की है अमेरिका से, ऑप्शन ए अमेरिका। वर्ष 2021 की स्पीरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? इन्हें स्थान मिला कौन सा? तीसरा स्थान इन्हें दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? मवाई किबाकी का 90 वर्ष में निधन हुआ। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे? इनका संबंध था कहाँ से? ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन ए केन्या। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुमन बेरी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सूद को, ऑप्शन सी अजय सूद। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका रीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये किस भाषा में लेखिका करती थी? उड़ीसा भाषा में, उड़िया। ठीक है। हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? हाल ही में कौन अपने हर गांव में, यानी कि यहाँ के हर गांव में एक पुस्तकालय है, तो ये कौन सा है? जामताड़ा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किरोन पोलार्ड का संबंध किस टीम से है? वेस्ट इंडीज की टीम से है। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया है सत्य ईश्वरन को, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सा राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हाल में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं नरेश कुमार को। हाल ही में किस देश और हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया कहाँ पे? असम में, ऑप्शन ए असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी
डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसे? जसलीन कोहली को। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष बने हैं विमल कोठारी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो प्रफुल्ल कर एक गीतकार थे। इसका संबंध किससे था? गीतकार से। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत में रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में। ऑप्शन डी नागपुर। 15/2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? 75वां स्थापना दिवस मनाया कौन से राज्य ने? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व काला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? मेजबानी मिली है भारत को। हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता? तो ये सम्मान जीता है फाल्गुनी नायर ने। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे कि विश्व प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 14 अप्रैल को। कहाँ की सरकार ने? तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। हाल ही में पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है 2022 में मार्च में किसे? बाबर आजम को। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो ये रेस जीता है किन्होंने? चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वह देश है इक्वाडोर, जो कि जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किया गया है नरेंद्र मोदी को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता? 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। ऑप्शन ई। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये ओपन का खिताब जीता है किन्होंने? कार्लोस अल्कराज ने। क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी का नया प्रबंध नियुक्त किया गया है?
डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? तो 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदरस मिश्र को। हाल में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो विक्टर ओरबान हंगरी के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ट्राई माई कार फिल्म को। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये मुख्यमंत्री बने हैं गोवा राज्य के। प्रमोद सावंत गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हाल किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विनय मोहन पात्रा को। हाल ही में कौन NABH यानी कि नव के नए अध्यक्ष बने हैं? नव के नए अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। हाल में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन सी। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? ये जीता है किन्होंने? मीराबाई चानू ने, ऑप्शन सी मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया। तो यह कौन थे? इसका संबंध किस चीज से था? यह भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। वर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं। इनका नाम क्या है? राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। हाल में कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि 171 विकेट उन्होंने लिया था लेने वाले गेंदबाज बने हैं? उनका नाम क्या है? एवन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे टीम बहादुर कुंगरू का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और इनका संबंध था किस राज्य से? सिक्किम से। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इनका संबंध कहाँ से? अमेरिका से, ऑप्शन डी अमेरिका। किस राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर वर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो कौन है? FAO। किस राज्य के जिंकिंग जड़ी या लिवनिंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ये कहाँ से? मेघालय, ऑप्शन ए मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम में, ऑप्शन सी गुरुग्राम। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल अंगो टर्मिनल यानी कि CGT चालू किया है? ये चालू किया कहाँ पे? आसनसोल में। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? ये शुरू हुई है सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में
किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राज्य का नाम क्या है? गुजरात। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? वह पहला राज्य बनने के लिए तैयार कौन सा है? केरल, ऑप्शन बी। किस स्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? उसका नाम क्या है? विश्व बैंक। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? उसे नियुक्त किया गया किस बैंक के लिए? पीएसबी बैंक के लिए। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किस बैंक से संबंधित ये एप्लीकेशन है? एचडीएफसी बैंक से। डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो इसकी कुल सीमा है 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए ना किन्होंने? कतर ने, ऑप्शन बी कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो वो सबसे लंबा पोत कौन सा है? एमबी राम प्रसाद बिस्मिल। किस भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर यानी कि वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा। लाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह किसकी आत्मकथा है? टी.आर. विश्वनाथ की। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? का नाम है देवेंद्र झाझड़िया। इसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है प्रियंका नुक्कट्टी को। ठीक है, आगे फिर है भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो सबसे बड़ा निर्यातक था कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है बी और सी दोनों, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो भारत का देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया इजराइल के साथ मिलकर। इस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने जीता है? कोडा फिल्म ने। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो विश्व रंगमंच दिवस का विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी है, इसमें सही आंसर है डेसमंड टूड और साथ ही साथ तेंजिन तात्सो, यानी कि इन दोनों ने लिखा है, तो इसलिए इसमें सही आंसर ए और बी दोनों है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? सम्मानित करने की घोषणा की है चेक रिपब्लिक ने। इस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पूर्वी रेलवे जोन में। हाल ही में इसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो हाल ही में अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है हैदराबाद एफसी ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं हिसाशी ताकेउची। ठीक है। निभा कार्यक्रम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वह पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड, ऑप्शन डी। आगे भी क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहाटी 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कुलतार सिंह रंधावा को। फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में डेनिस कार्नेल स्टीवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। हाल में WU18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है झारखंड में। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? ये मेला शुरू हुआ है फरीदाबाद में।